अनुराग भदौरिया जी, सवाल सबसे बड़ा यह है कि आप लोग राम की बात कर रहे हैं, आप लोग सनातन की भी बात कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि आपको बीजेपी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी राम पर, उसी आस्था पर पूरे इंडिया अलायंस के विचार इतने बटे बटे क्यों नजर आते हैं, इतने कंफ्यूज क्यों नजर आते हैं? देखिए प्राची जी, एक चीज़ मान के चलिए। मैं जैसे जब डिबेट करता हूं और आप जब कुछ बोलती हैं फिर आप कहते हैं कि नहीं, आप लोग आते हैं तो आप लोग अटैक करते हैं। हम क्यों अटैक करें? आप जब बीजेपी से सवाल पूछती हैं तो आप कृपया करके उनसे ये भी सवाल साथ में पूछ लिया करें कि भाई संजय निषाद जी कौन थे जिन्होंने प्रभु राम को बोला था कि वो दशरथ के बेटे नहीं। कभी आप पूछती हैं? नहीं पूछेंगे। आप बीएचयू की बात करते, बीएचयू घटना आपने पूछी नहीं पूछी। जैसे मैं बोलने लगूंगा तो आप बीजेपी की तरफ से घटनाएं याद दिलाने आप लगे। एक मिनट रुक इसलिए जाइएगा, मैंने अब आपको मुझे बोला बीच कि में आप आना ही होगा अगर ना, ये क्योंकि काम आप करना चाहती अननेसेसरी बीजेपी इल्जाम वाला, लगाकर तो हम चले आपके साथ जाते ही हैं। डिबेट कर रुकिए लें। ना तो मैंने अनुराग क्या भदौरिया गलत जी, पूछा? एक मिनट रुकिए प्लीज, पहले मेरी बात को आप अननेसेसरी पूरा इल्जाम पूरा नहीं गौर है, से ये सुनिए। मैं बात बता रहा हूँ। आप बंद कर फिर आप लेते हैं बोले क्या अपने इल्जाम कान नहीं, को? ये आप इल्जाम नहीं अपने है, कान ये बंद कर इल्जाम लेते नहीं। हैं क्या? आप इसको इल्जाम में मत नहीं लीजिए। अनुराग भदौरिया जी, आप सुनिए, मेरा नाम आप इसको लेकर मुझसे बात करेंगे सुन तो मुझे आप करेक्ट इसको करना इल्जाम में होगा। मत लीजिए। नहीं, बीएचयू पर जब सवाल बीजेपी वालों से पूछा जाता है, आप बोलने की धुन में इतने मगन रहते हैं अनुराग भदौरिया जी कि आप सुन नहीं पाते कि एंकर क्या सवाल कर रहा है। अरे भाई आप बोलने, अच्छा आप अच्छा, बोलिए। आपने बोला नहीं, अच्छा बताइए। चलो, मैं बोलने के धुन में मगन था, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे तो आपने बोला क्या कि संजय निषाद ने जो बोला था उसमें माफी मांगी? आपने बोला क्या? आपके हिसाब से तो मैं सवाल बोला ना पूछूंगी आपने? नहीं। आप तो मुझे लिखकर क्वेश्चनर देंगे नहीं, या आप मुझे लिखकर एक पत्र तो थमाएंगे नहीं कि ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए। मेरे शब्द हैं, मेरे सवाल हैं, मेरे शब्द हैं, मेरे सवाल हैं अनुराग भदौरिया जी। जब जैसे मन चाहेगा वैसे भाजपा से सवाल पूछूंगी और एक सवाल नहीं छोड़ूंगी। सवाल मैं पूछूंगी, अंतर सिर्फ इतना है कि वो शांति से बैठकर जवाब देते हैं और आप उल्टा लड़ने लग जाते हैं। अब राम मंदिर पर जवाब दीजिए, इंडिया अलायंस पर जवाब दीजिए, बीजेपी का जवाब देंगे राकेश त्रिपाठी जी। हाँ, क्योंकि आप बीजेपी से सवाल पूछते ही नहीं है ना। दिक्कत ये है, आप यही न्याय राज्य, भाई पत्रकारिता भी का न्याय कीजिए ना। अरे मुझे नहीं जरूरत है आपके सर्टिफिकेट की, आपको जवाब देना है राम मंदिर पर या मुझसे उलझे रहना है? आपको क्या मुझसे उलझे रहना है या राम मंदिर पर जवाब देना है? मैं साफ साफ बोल रहा हूं। नहीं, मैं बोल तो रहा हूं, प्रभु राम हमारे आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं हो सकते। और प्रभु राम बुलाएंगे, हम लोग शौक से जाएंगे। कौन ऐसा सनातनी नहीं है जिसके घर में मंदिर ना हो? हर सनातनी के घर में मंदिर है। आज से नहीं, वर्षों से, जब से सनातन, अनंत काल से, कब से सनातन है हिंदुस्तान में। और हर हिंदू के घर में आपको मंदिर मिलेगा। हर व्यक्ति पूजा पाठ करके अपने काम पे जाता है, लेकिन वो जताता नहीं है कि हम पूजा करके आए हैं। कभी जताता है कोई? क्योंकि हम लोग भगवान आस्था का विषय होते, उसके राजनीतिकरण नहीं करना है। राजनीति हम किसकी करेंगे? हम राजनीति करेंगे विकास की। हम इनसे पूछेंगे आपने कितने हॉस्पिटल बनाए कि नहीं बनाए। हम इनसे पूछेंगे आपने रोजगार दिया कि नहीं दिया। हम इनसे पूछेंगे आपने यूनिवर्सिटीज बनाई कि नहीं बनाई। हम इनसे पूछेंगे आपने रोड्स बनाई कि नहीं बनाई। हम इनसे पूछेंगे महिलाओं के साथ अन्याय क्यों बढ़ा है। हम इनसे पूछेंगे युवा परेशान क्यों है। हम इनसे पूछेंगे किसान की इनकम क्यों नहीं बढ़ी। हम इनसे पूछेंगे हर आदमी के घर में हर आदमी संपन्न क्यों नहीं है। हम इसकी राजनीति करेंगे। उनके नाम पे हम राजनीति नहीं करेंगे। आपको चुभने लगते हैं, उल्टा आप मुझसे लड़ने लगते हैं, लेकिन अब सवाल आया है जहन में तो पूछूंगी जरूर आपसे। एक सवाल आया है, बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद आपके सारे सवाल का जवाब राकेश त्रिपाठी जी देंगे। आप बहुत बड़े सनातनी हैं, आपके धर्म को लेकर, आपकी आस्था को लेकर कोई सवाल खड़े नहीं कर सकता। राम के प्रति आपकी आस्था इतने सालों से कहां थी? कितनी बार आपके नेताओं ने जाकर अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन किए? अच्छा, एक चीज सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए। आपने सवाल छेड़ा है तो सुन लीजिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे घर में मंदिर नहीं होगा, मैं पूजा नहीं कर सकता? ये मेरा सवाल ही नहीं था। या अखिलेश यादव जी को आपने कैसे बोल दिया कि समाजवादी पार्टी के लोग नहीं करते हैं? मेरा ये सवाल ही नहीं था। घुमाइए मत। अगर कोई, मैं जितना होश में हूं, घुमाइए मत। जितने अयोध्या जाकर श्री रामलला के दर्शन करने की बात कही है, आपके घर में होगा मंदिर, आप करते होंगे पूजा, मैं उस पर सवाल नहीं उठाऊंगी। सुन लेंगे, अरे बात तो सुन लीजिए, मैं जवाब तो दे रहा हूं। अब आप टोकेंगे तो कैसे जवाब करेंगे? आप मेरे सवाल को तोड़ मरोड़ रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। जोड़ रहा हूं, सवाल का जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछा है, मेरे सवाल पे सवाल नहीं हो सकता। और सवाल हम अपने हिसाब से जवाब देंगे। स्पष्ट सवाल पूछा था श्री रामलला को लेकर। मैं अपना जवाब दे रहा हूं, अयोध्या को लेकर मैं जवाब दे रहा हूं। देवी जी, मुझे जवाब देने दीजिए। आप हल्ला मत मचाइए। आपको नहीं सवाल लेना है तो आप चले जाइए, दूसरों से पूछिए। अगर आप मुझसे पूछा है तो मुझसे पूछिए। बोलिए। मैंने आपसे बोला, जब से मैं जानता हूं और जिससे मैं होश में, जब से मुझे होश है तब से मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जानता हूं। पहले व्यक्ति ऐसे हैं जो नवरात्र उपास कब से कर रहे हैं। मैंने नहीं किया उतना उपास जितना उन्होंने किया। लगातार मैं देखता आ रहा हूं, 20 साल से तो मैं देख रहा हूं।
और जितना बड़ा मंदिर और जितनी बड़ी मूर्ति अगर आप चले जाइए, सैफी में उन्होंने अपने घर वहां पे लगाई है, बजरंग बली की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं लगी है, तब तो इस सब चीजों की बात भी नहीं होती थी। कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी मूर्ति कहीं नहीं लगी है। लेकिन सवाल यह है कि प्रभु कण कण में है, प्रभु राम कण कण में है, आपके अंदर भी प्रभु राम है। आपको सोचने की जरूरत है, उनको फील किया, प्रभु राम के बारे में बात कीजिए। प्रभु राम आस्था का विषय है, इसलिए आप आस्था पे बात कीजिए, आप राजनीतिक तौर पे बातें मत कीजिए। प्रभु राम हमारे कण कण में बसते हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया कि अयोध्या जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करने की फुर्सत क्यों नहीं थी? रही बात अब आपके सवालों की जवाब दे देती हूँ। कान खोलकर सुनिएगा अनुराग भदौरिया जी, क्योंकि आप सवालों को अपने हिसाब से सुनते हैं, अपने हिसाब से इग्नोर कर देते हैं।